कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि में अर्जुन अब पहले से अधिक शांत दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शब्द उनके मन में गहराई से उतर चुके हैं। फिर भी अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य को सच्चा सुख कहाँ मिलता है? क्या यह सुख धन, शक्ति और वैभव से मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं होता। वह मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि में होता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, संसार में लोग अलग अलग स्वभाव के क्यों होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व और रज और तम। सत्व गुण मनुष्य को ज्ञान और शांति देता है। रज गुण मनुष्य को कर्म और इच्छाओं की ओर ले जाता है और तम गुण मनुष्य को अज्ञान और आलस्य की ओर ले जाता है। मनुष्य का स्वभाव इन्हीं गुणों से बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन गुणों से ऊपर कैसे उठा जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर कर देता है और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, क्या हर व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है, जो श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करता है, वह अवश्य मुझे प्राप्त करता है। मैं हर उस व्यक्ति के हृदय में रहता हूं जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी बातें मेरे मन को शांति दे रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो, मनुष्य का जीवन केवल भोग और इच्छाओं के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है धर्म का पालन करना, सत्य के मार्ग पर चलना और भगवान को याद करना। जब मनुष्य यह समझ जाता है, तब उसका जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर अर्जुन के मन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान उन्हें सच्चे धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखा रहा था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वातावरण गंभीर है। दोनों सेनाएं युद्ध की प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन अर्जुन का मन अब ज्ञान की ओर झुक चुका है। भगवान श्री कृष्ण के शब्द उनके हृदय में गूंज रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ी भूल कौन सी नहीं करनी चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। वह स्वयं को केवल शरीर समझता है, जबकि उसका असली स्वरूप आत्मा है। जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वह आत्मा है, तभी वह मोह, दुख और भय में फंस जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो व्यक्ति हमेशा भगवान को याद करता है, उसका जीवन कैसा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर समय भगवान का स्मरण करता है, उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मृत्यु के समय मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को अपने पूरे जीवन में भगवान को याद करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है जो अपने मन को जीत लेता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता और जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी और सच्चा भक्त होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी बातें मेरे हृदय को गहराई से स्पर्श कर रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक विद्यालय की तरह है। यहाँ हर परिस्थिति मनुष्य को कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। याद रखो, धैर्य,
श्रद्धा और भक्ति से ही मनुष्य महान बनता है। कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान अर्जुन के जीवन को बदल रहा था, और यही ज्ञान आने वाले युगों में लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करने वाला था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में समय जैसे थम सा गया था। चारों ओर खड़ी सेनाएं युद्ध की प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन उस क्षण अर्जुन के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण की वाणी उनके मन के अंधकार को धीरे धीरे मिटा रही थी। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, संसार में लोग सुख की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर दुख ही क्यों मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण है मनुष्य की अनंत इच्छाएं। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। इच्छाएं पूरी होती हैं तो अहंकार बढ़ता है, और पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। इसलिए जो व्यक्ति इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, क्या कोई मनुष्य पूरी तरह इच्छाओं से मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, और हाँ, जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगा देता है और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, वह धीरे धीरे इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य को अपने जीवन में सबसे अधिक किस पर विश्वास करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को तीन चीजों पर विश्वास रखना चाहिए: धर्म पर, सत्य पर और भगवान पर। जो व्यक्ति इन तीनों पर विश्वास रखता है, उसे जीवन में कभी हार नहीं मिलती। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कभी कभी मनुष्य को लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है, तब उसे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, वह कभी अकेला नहीं होता। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अब मेरे मन में शांति आ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने भय को छोड़ देता है और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलने का साहस करता है, तभी उसका जीवन महान बनता है। याद रखो, सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर के डर को जीत लेता है। कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर अर्जुन का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। उनकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और धर्म के लिए लड़ने का संकल्प दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान उन्हें एक नए मार्ग की ओर ले जा रहा था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। युद्ध का समय बिल्कुल निकट था, लेकिन उस क्षण अर्जुन के मन में अब वैसा भ्रम नहीं था जैसा पहले था। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान ने उनके मन को नई दिशा दे दी थी। फिर भी अर्जुन के मन में एक अंतिम जिज्ञासा उठती है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ी शक्ति कहाँ से मिलती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास होता है। जिस व्यक्ति का विश्वास सत्य और धर्म में होता है, उसे कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कभी कभी मनुष्य को लगता है कि उसका प्रयास व्यर्थ जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़ देता है और पूरी निष्ठा से कर्म करता है, तब उसका हर प्रयास पवित्र बन जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, क्या यही कर्म योग है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हाँ। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य को करता है, उसी को कर्मयोग कहा जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अब मुझे समझ आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीत या हार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बिल्कुल, जीवन का सच्चा उद्देश्य है धर्म का पालन करना, सत्य के मार्ग पर चलना और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। जो व्यक्ति ऐसा करता है,
वह कभी पराजित नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा भ्रम पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब मैं अपने धर्म और कर्तव्य को समझ चुका हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठो। अब समय आ गया है कि तुम अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। याद रखो, जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता है और तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को मजबूती से उठा लिया। उनके मन में अब कोई डर नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान उन्हें एक सच्चे योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में खड़ा कर चुका था। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान मानवता के लिए अमर संदेश बन गया कि मनुष्य को हमेशा धर्म, सत्य और अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए।